पाकिस्तान इन दिनों कई तरह की समस्याओं के बीच घिरा हुआ है। जहाँ किसी भी देश में महंगाई की दर 2% के आसपास होनी चाहिए, वहीं पाकिस्तान में महंगाई की दर 40% के पार पहुँच गई है। वहाँ पर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये पर लीटर, डीजल की कीमत 280 रुपये पर लीटर, वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत 3140 रुपये हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की करेंसी लगातार गिरती जा रही है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिरकर 264 रुपये हो गया है। देश पर कुल 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। वहीं टोटल फॉरेक्स रिजर्व मात्र $3 बिलियन ही बचा है। ये कीमत इतनी कम है कि अगर पाकिस्तान को विदेशी शक्तियों से हेल्प नहीं मिलती है तो ये मात्र 18 दिन के इंपोर्ट का बिल ही चुका सकता है। पाकिस्तान की बदहाली के पीछे के मेन विलेन कौन है? चाइना, टेररिज्म, वहाँ का आर्मी चीफ, पॉलिटिक्स या फिर ग्लोबल वार्मिंग? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बड़ी खबर का पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 25% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। महंगाई, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही। सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मेनली 3 बिंदुओं के आसपास घूमती है। पहली है वहाँ की राजनीतिक पार्टी, दूसरा है वहाँ का आर्मी चीफ और तीसरा है वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। ISI और आर्मी एक ही लूप में काम करती है। पाकिस्तान की आर्मी का वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है। यही वजह है जब कोई व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो अपने मनपसंद व्यक्ति को आर्मी का चीफ बनाए, ताकि जब उस प्रधानमंत्री को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़े तो वो आर्मी चीफ उसकी हेल्प कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं होते हैं, वहाँ कहने को ही डेमोक्रेसी है। साल 2020 में इमरान खान ने वहाँ के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही 2022 आया, जनरल बाजवा को लगा कि इमरान खान अब किसी नए व्यक्ति को आर्मी चीफ बनाने वाले हैं जो उनकी पसंद का नहीं है। इसलिए उन्होंने इमरान खान की सरकार गिरा दी और शहबाज शरीफ वहाँ के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए। अब ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये किसी एक बार की स्टोरी नहीं है, ये वहाँ रिपीटिशन मोड में चलती रहती है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में 6 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। दूसरा है पाकिस्तान का लोन ट्रैप। पाकिस्तान के द्वारा लिए गए कुल कर्ज का 30% सिर्फ चाइना का लोन है। चाइना ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान को लोन दिया था और ये लोन बहुत हाई इंटरेस्ट पर दिया गया था। अब CPEC तो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो जो लोन दिया गया था उस पर पेनल्टी लगकर और हाई इंटरेस्ट रेट लगकर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया है। और यही सिचुएशन चाइना ने श्रीलंका के साथ भी क्रिएट की थी, जहाँ पर उसने पोर्ट डेवलपमेंट के नाम पर श्रीलंका को लोन दिया था, जहां पर पेनल्टी और हाई इंटरेस्ट के बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। क्योंकि चाइना किसी प्रकार की कोई सब्सिडी देने में या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प करने में बिलीव नहीं करता। तीसरा है पाकिस्तान की करेंसी गिरती वैल्यू। साल 2018 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 110 के बराबर था। वहीं जनवरी 2023 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर्स के मुकाबले 264 के बराबर हो गया है। अब इससे होता क्या है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट की कीमत है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान को जो इंपोर्ट करनी होती हैं उसकी वैल्यू डॉलर्स में पे करना होता है। अब जितनी डॉलर्स की कीमत बढ़ेगी पाकिस्तान को उतना ही ज़्यादा पे करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF या WHO से लोन लिए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट भी डॉलर्स में पे करनी होती है। अब जैसे जैसे वहाँ की करेंसी की वैल्यू गिरेगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिस वजह से पाकिस्तान एक विशिष्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। चौथा है टेररिज्म। पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है। ऑन एन एवरेज वहाँ हर हफ्ते एक बम ब्लास्ट होता है, जिस वजह से कोई भी नया स्टार्टअप पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। भारत में जितने भी आतंकी हमले होते हैं उनमें अधिकतर में पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वही इंटेलिजेंस एजेंसी खुद के देश में हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रहती है। TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है।
ये तालिबानी आइडियोलॉजी पर चलने वाला संगठन है। पांचवी और आखिरी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। पाकिस्तान पहले ही लड़खड़ा रहा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आई फ्लड ने पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच आई फ्लड ने पाकिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से को डुबा दिया था। इस वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसमें लगभग 1800 लोगों की मौत हुई थी। इस फ्लड में 3 लाख घर बिल्कुल नष्ट हो चुके थे और 50 लाख लोगों को कैंपों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस फ्लड की वजह से पाकिस्तान को लगभग $15 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो ये थे वो रीज़न जिसने पाकिस्तान को तबाही के मंजर पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।